हेलो एवरीवन, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। देखिए, मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। अब तबीयत सही है और आपकी क्लास अब होगी, कंटिन्यू होगी। साथ ही साथ मैं जो घटना चक्र की ई दृष्टि है, उस ई दृष्टि का करंट अफेयर भी अब मैं कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है ना? जो 2023 के पीसीएस के लिए रहेगा, साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, अभी जो है वीडियो का जो री एग्जाम होगा उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। बहुत अच्छे आसान भाषा में उसको मैं कराने वाला हूं। जो घटना चक्र की 1 साल की वार्षिकी आती है ना, ये दृष्टि वाली, उसको भी मैं अभी इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करता हूं। ठीक है ना? आइए स्टार्ट करते हैं। वह क्लास जो है घटना चक्र की जो ये दृष्टि है, वह कल से आना स्टार्ट हो जाएगी आपकी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है? आज की बात करते हैं, और आज की हम बात कर रहे हैं इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में। इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में हम बहुत सारी बातें जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेवन सिस्टर के बारे में। देखिए, आपने नाम सुना होगा, एक पूर्वोत्तर भारत और एक नाम सुना होगा सेवन सिस्टर। ठीक है ना? जैसे आप इंडिया को देखें, इंडिया को क्लियर, ये जो मैप देख रहे हैं, ये मैप है इंडिया का। इंडिया का मैप है। ध्यान दीजिएगा, ये रहा इंडिया का मैप। अब इसमें हम बात करें तो इसमें हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के बारे में, कि पूर्वोत्तर भारत क्या है और सेवन सिस्टर क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ये है सिक्किम है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सिक्किम। ठीक है? यहां पे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, यहां पे आप देखेंगे नागालैंड, यहां पे आप देखेंगे मणिपुर, मणिपुर, यहां पे आप देखेंगे मिजोरम, यहां पे आप देखेंगे त्रिपुरा, यहां पे आप देखेंगे आसाम, और यहां पे आप देखेंगे मेघालय। मेघालय। आपको ये 8 स्टेट दिखाई दे रहे हैं, ये 8 स्टेट, इन्हीं 8 स्टेटों को हम कहते हैं पूर्वोत्तर भारत। ये क्या है? ये है पूर्वोत्तर भारत, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। ये वाला जो एरिया है, ये जो जो नाम लिखा हूं, इसे कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत। क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत। आप यही बताइए कि पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य हैं? तो पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं। देखिए, सिक्किम 1, अरुणाचल प्रदेश 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6, असम 7 और मेघालय 8। ये क्या है? पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं। इस पूर्वोत्तर भारत की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा राज्य जो है, ये अरुणाचल प्रदेश है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा राज्य। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और सिक्किम जो है, यह सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, यानी पूर्वोत्तर भारत का सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। पहला प्रश्न क्या बना कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप कहेंगे कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप कहेंगे सिक्किम। ठीक है? इन राज्यों को याद करने का एक ट्रिक है। इसके याद करने का ट्रिक,
सिक्किम ने अपने मित्र से कहा कि मित्र मेमना लाओ, मेमना लाओ। सिक्किम ने अपने मित्र से कहा मित्र मेमना लाओ। सिक्किम ने क्या कहा अपने मित्र से? तो सिक्किम ने कहा मित्र मेमना, मेमना लाओ। लाओ की जगह पर आप आओ कर दो, लाओ की जगह पर आप आओ कर दो, ठीक है ना। ये पूर्वोत्तर भारत आपको याद हो जाएंगे, 8 के 8 पूर्वोत्तर भारत। सिक्किम ने अपने मित्र से कहा कि मित्र तुम क्या करो, मेमना लाओ। तो लाओ की जगह पे आओ, मेमना आओ, मित्र मेमना आओ। मान लो कि सिक्किम का कोई मित्र है जिसका नाम ही है मेमना, और सिक्किम ने अपने मित्र मेमना से कहा कि मित्र मेमना तुम आओ, आओ, लाओ की जगह पे तुम आओ, ठीक है ना। सिक्किम का मित्र कौन है? मेमना है, और वो क्या कह रहा है मेमना से कि मेमना मित्र तुम आओ। सिक्किम से ऑलरेडी आपको पता है कि सिक्किम ही हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत है नहीं मुझे। मी से हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। मे से हो जाएगा मेघालय, मेघालय। म से हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर। ना से हो जाएगा नागालैंड, और यहां पे लाओ की जगह पे मैं डायरेक्ट आओ ही करता हूं, आओ करता हूं, क्योंकि मित्र मेमना आओ, आओ। आ से हो जाएगा असम, और ओ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। सिक्किम अपने मित्र मेमना से कहता है कि मेमना आओ। मित्र, सिक्किम का मित्र कौन है? मेमना है। वह मेमना से क्या कहता है? मित्र मेमना आओ। ये हो गया क्या? पूर्वोत्तर भारत के जो 8 राज्य हैं उनकी ट्रिक हो गई। 1 2 3 4 5 6, सिक्किम 1, मिजोरम 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। आप सभी को गुड इवनिंग। अब देखिए यहीं पर यह कहता है कि एक प्रश्न बनता है सेवन सिस्टर। जब सेवन सिस्टर की बात की जाएगी तो सेवन सिस्टर में सिक्किम को शामिल नहीं किया जाता है। किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो सेवन सिस्टर में सिक्किम को शामिल नहीं किया जाता है। इस सेवन सिस्टर में सिक्किम को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस सेवन सिस्टर में ये जो मित्र मेमना लाओ, ये वाले जो हैं सिक्किम को हटा दिया जाए। ये जो मैं नाम लिखा हूं ये क्या है? ये है सेवन सिस्टर्स स्टेट, सिस्टर्स स्टेट्स, स्टेट्स। सेवन सिस्टर्स स्टेट्स हैं ये 7। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि क्या सेवन सिस्टर स्टेट में मणिपुर है, सॉरी सिक्किम है, आप कहेंगे नहीं। लेकिन सिक्किम जो है पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, और पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं, और सेवन सिस्टर में कितने हैं? 7। ये सेवन सिस्टर है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। सिक्किम को तब क्या कहा जाता है? सिक्किम को पूर्व सेवन सिस्टर का भाई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेवन सिस्टर्स, सिस्टर्स स्टेट का भाई। ये जो सिक्किम है, यह सिक्किम इकलौता ऐसा राज्य है जो इन सेवन सिस्टर का क्या है? भाई है, भाई है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गई होगी। अब इनको मैं हटाता हूं, एक बार आप नोट डाउन भी कर लें। चलिए नोट डाउन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं, ठीक है ना। भारत में कितने राज्य हैं? अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इस इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, स्टेट्स, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है ना।
हम सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को 2019 को धारा जो 370 है, आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और ये जो धारा 370 है, ये क्या करता था, ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, विशेष राज्य का दर्जा देता था। यानी यह जम्मू कश्मीर को क्या करता था, विशेष राज्य का दर्जा देता था। कौन? 370। ये 370 समाप्त हो गया, एबोलिशन किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। इस 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा है, जहां के सीएम होते हैं, विधानसभा, इस विधानसभा का कार्यकाल होता था 6 वर्ष। कितने वर्ष होता था? 6 वर्ष। और 370 की वजह से ही इस जम्मू कश्मीर में क्या होता था, राज्यपाल शासन लगता था, राज्यपाल। और राज्यपाल शासन के साथ साथ वहां पे राष्ट्रपति भी शासन लगता था। यानी वहां पर 2 शासन लगते थे, राज्यपाल और राष्ट्रपति। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। जबकि अन्य राज्यों में आप राज्यपाल शासन का कोई उल्लेख नहीं देखेंगे। ठीक है। जब इसको 370 के तहत जम्मू कश्मीर को का वो किया गया, 370 समाप्त किया गया, तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त किया गया। क्या किया गया? राज्य का दर्जा जो है वो समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर क्या बना? 2 केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गया। कितने में? 2 केंद्र शासित। एक बना लद्दाख, लद्दाख, और एक बन गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। क्या बना? जम्मू व कश्मीर। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जहां पर क्या किया गया, यहां पे विधानसभा का प्रावधान किया गया कि यहां पर सीएम होंगे, विधानसभा। और आप सभी जानते हैं कि भारत के पहले 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जहां पर विधानसभा था। एक है मतलब दिल्ली, जहां के ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल क्या है? सीएम है। और एक है पुडुचेरी। एक कौन सा है? पुडुचेरी। 2 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है। अब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा हो गया। ये बात कर रहा हूं मैं केंद्र शासित प्रदेश की। जब जम्मू कश्मीर बना, केंद्र शासित प्रदेश बना उस समय, और लद्दाख बना उस समय, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई थी 9। लेकिन जानते क्या हुआ? 26 जनवरी, जब कोरोना भी नहीं पूरा प्रॉपर रूप से नहीं आया था, 26 जनवरी 2020 को दमन द्वीप, जो दमन दीव, वो दादरा नगर हवेली है ना, दादरा नागर हवेली को आपस में मर्ज कर दिया गया। क्या किया गया? आपस में मर्ज कर दिया गया। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। इनको आपस में क्या किया गया? मर्ज कर दिया गया। और तब क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 8। ठीक है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 और राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो थोड़ा मैं साइड हो जाता हूं, इसको लिख भी लीजिएगा, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करना है, जरा इसको भी ध्यान में दिया जाए। तो आगे हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े राज्य के बारे में बात किया जाएगा, और सबसे छोटा राज्य। ठीक है ना? राज्य। हम बात कर रहे हैं स्टेट की, स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। यानी एरिया के आधार पर, ठीक है ना, क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा। सबसे बड़ा राज्य की बात किया जा रहा है और सबसे छोटा राज्य। सबसे बड़े राज्य के लिए एक ट्रिक है, राजनीति में महान यूपी। राजनीति में महान यूपी सबसे बड़े राज्य है। इसका ट्रिक है,
और सबसे छोटे राज्य की ट्रिक है जीएसटी नाग है। जीएसटी क्या है? नाग है, सबसे छोटा राज्य की ट्रिक है। अब देखिए यहां पे राजनीति में महान है, तो राजनीति से आप समझ गा रहे हैं कि राज से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, दूसरा सबसे बड़ा राज्य में से मध्य प्रदेश एमपी, महान से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और उसके बाद यूपी। यूपी क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद हम आते हैं सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। सबसे छोटा राज्य से कौन है? जी फॉर गोवा, सबसे छोटा राज्य है। दूसरा सबसे छोटा राज्य एस से सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। तीसरा सबसे छोटा राज्य है टी से त्रिपुरा, त्रिपुरा। और चौथा सबसे बड़ा छोटा राज्य, मतलब देखिए ये सबसे छोटा है, थोड़ा सा ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ठीक है ना। और नाग से नागालैंड। जैसे आप पीसीएस का आरओ का एग्जाम देते हैं, उसमें मैच कराने के लिए देता है कि आप क्या करें, बढ़ते हुए क्रम में छोटे राज्यों का सीक्वेंस लगाएं, तो आप सीक्वेंस लगाते हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, जैसे हमने पूर्वोत्तर भारत में हमने कहा था कि सिक्किम सबसे छोटा है पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत। लेकिन और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आपने क्या पढ़ा था? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा क्या पढ़ा था? अरुणाचल प्रदेश पढ़ा था। और मैं कहूं कि अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का भी सबसे बड़ा राज्य है और सेवन सिस्टर का भी सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर हम बात करें त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा सेवन सिस्टर के अंतर्गत आता है ना, सेवन सिस्टर। जहां पे पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आप कहेंगे सिक्किम। वही पूछा जाए कि सेवन सिस्टर का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सेवन सिस्टर का सबसे छोटा राज्य, सेवन सिस्टर्स स्टेट का सबसे छोटा राज्य, सेवन सिस्टर स्टेट का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है आपका त्रिपुरा। इतनी बातें आपने समझ रहे होंगे। अब इसको आप नोट भी कर लें। थोड़ा साइड हो जाता हूं। चलिए, इतनी बातें आप नोट कर लिए होंगे। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी? तो अब मैं बात कर लेता हूं ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एक एरिया जो स्टेट की बात कर लेता हूं। बस दो ही पूछा जाता है, एक छोटा और सबसे बड़ा, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है। तो सबसे बड़ा आप देखेंगे, सबसे बड़ा क्या देखेंगे आप? सबसे बड़ा राज्य देखेंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो अपना यूपी आ जाता है। और सबसे छोटा आप देखेंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो आ जाता है सिक्किम। सिक्किम सबसे छोटा। वहीं पर यूनियन टेरिटरीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। क्या करता है? यह प्रश्न पूछता है, और वो भी क्या? एक तो पहली बात पॉपुलेशन की जब बात करता हूं, मैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सबसे बड़ा जो है दिल्ली है, और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन सा है? दिल्ली है, और सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। जबकि अगर क्षेत्रफल की बात करें, तो आप ये देखिए, ये है आपका प्यारा भारत, दक्षिण भारत का हिस्सा, दक्षिण भारत का हिस्सा है। और इस दक्षिण भारत के हिस्से में आप देख रहे हैं कि ये वाला एरिया जो है, ये वाला, ये अरब सागर है, पश्चिम में अरब सागर है, इसके दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। आप यहां पे देखेंगे, तो आप पश्चिम में देखेंगे, अरब सागर में देखेंगे, आपको मिलेगा लक्षद्वीप।
कौन मिलेगा? तो आपको लक्षद्वीप मिलेगा। लक्षद्वीप, यहीं पर आप यहां पे पूरब में देखेंगे, आप पूरब में बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है अंडमान अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करें तो अंडमान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो ये क्या है? सबसे बड़ा। और ये क्या है? सबसे सबसे छोटा। ये क्या है? सबसे छोटा। ठीक है ना? तो मैं उम्मीद कर रहा हूंगा कि ये क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। मैं थोड़ा साइड भी हो जाता हूं तो आप इसको नोट भी कर लें। चलिए क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। छोटी छोटी क्लासें रहेंगी तो अच्छा भी रहेगा, समझ भी आएगा और आप अच्छे से इसके नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है? और आपके प्रॉपर अब लेक्चर आएंगे। ठीक है ना? प्रॉपर लेक्चर मिलेंगे। इस दृष्टि का जो है करंट अफेयर भी आपको मिलेगा, तो आप उस सेशन को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है ना? जरूर शेयर करेंगे, उसको सबके लिए बेनिफिशियल होगा, सबके लिए बहुत अच्छे लेवल से उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।